हेलो, वेलकम टू माय चैनल बच्चों। हम लोगों का चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे में हमने पढ़ा कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कहते किसे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपका चैप्टर का नाम है वही हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एपी कहते किसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कहते किसे हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है एपी का, सारा चीज हम लोगों ने देखा। और वहां जाके हमको बस तीन चीज पता चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई किसी भी एपी के लिए फर्स्ट टर्म अपने को होना चाहिए। फर्स्ट टर्म पता है, काम बन जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। डी होता था कॉमन डिफरेंस। किसी भी टर्म, एक एपी के किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। भूल गए क्या? a2 माइनस ए1 इजकल टू डी, a4 माइनस ए3, a3 माइनस ए2। जब भी हम लेते थे किसी भी टर्म का डिफरेंस करते हैं तो वो टर्म और उससे जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस करके देखते हैं कि भाई एक समान आ रहा है क्या। किसी भी दो टर्म का डिफरेंस कोई भी एपी के अंदर में एक समान कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम एपी बोल देते थे। किसी भी सीक्वेंस को, भाई किसी भी सीक्वेंस को एपी बोलने का क्या नियम था? यही नियम था, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस तक समझे। इसके बाद आप लोगों ने एन टर्म ऑफ एपी को देखा। एन टर्म ऑफ एपी किसे कहते हैं? ए एन टर्म को हम लोगों ने डिनोट किससे किया था? ए से। ए1 को फर्स्ट टर्म बोलते थे, ए2 को सेकेंड टर्म बोलेंगे, ए3 को थर्ड टर्म बोलेंगे, ए4 को फोर्थ टर्म बोलेंगे, ए100 को 100 टर्म बोलेंगे, ए एन को nth टर्म बोल देंगे। ए nth इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाता है? nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाता है? एन टर्म का फॉर्मूला ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कृपया याद रखिएगा। चलिए एक बार देख लीजिए, ए एन इजकल टू क्या हो जाता है। आप लोगों ने कल भी पढ़ा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पे ये ए क्या है? ये ए आपका फर्स्ट टर्म नहीं है क्या? ये ए आपका फर्स्ट टर्म है और ये डी क्या है? डी आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। ये डी आपका कॉमन डिफरेंस है और ए आपका फर्स्ट टर्म है। एन आप जो भी टर्म निकालिएगा वो एन होगा। सारा चीज नॉन है। कोई भी एपी का ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस दे देगा। आप दुनिया के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्म लगा के करिए, या नहीं तो मान लीजिए आपको एक अल्टरनेट तरीका भी दिखाया गया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत बढ़िया तरीका से देखा था कि भाई किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए दे दिया था और कॉमन डिफरेंस डी दे दिया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था? एक एपी लिख दे रहे थे। कैसे लिख दे रहे थे? उस फर्स्ट टर्म में, एपी के फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे थे और हर एक टर्म का नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा था कि नहीं। यहां आ जाइए, आप लोग क्या देखे थे? फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ था और कॉमन डिफरेंस डी दे दिया था, तो क्या कर रहे थे भाई? इस जो भी किसी एपी का ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी नहीं लिख पाइएगा क्या? लिख पाए थे। क्या तरीका था? फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए दे ही दिया है तो ये तो ए हो गया फर्स्ट टर्म। अब हमको सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी को हम क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थे, तो ए प्लस डी हो जाएगा। सेकेंड टर्म मिल गया हमें। अब हमको थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी में फिर एक बार डी ऐड हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म मिल गया कि नहीं भाई? ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म A3 है कि नहीं। अब हमको क्या चाहिए? फोर्थ टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म में फिर से क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे? A प्लस डी में फिर एक बार डी ऐड कर देंगे, A प्लस डी कर देंगे। ये हमारा फोर्थ टर्म आ गया। मतलब हो क्या रहा है? ये तो ए है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या हो रहा है?
भाई डी प्लस डी 2d लिख दे क्या? नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। दो डी प्लस डी ए प्लस में 2d लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे? ए प्लस में 3d लिख देंगे। 3 गो डी है तो भाई 3d लिख देंगे। तो थर्ड टर्म a3 क्या होता है? a प्लस 2d। सेकेंड टर्म a2 क्या होता है? a प्लस डी। फोर्थ टर्म a4 क्या होता है? a प्लस में 3d। तो क्या यहां से सेंसनिंग लग रहा है आप लोगों को? अगर मान लीजिए A11 का बात किया तो क्या करिएगा? A प्लस 10d। भाई जितना टर्म का बात करेगा उससे एक कम डी ले लेंगे तो वो टर्म का बात हो रहा है कि नहीं? सेकेंड टर्म का बात हो रहा है, मतलब सेकेंड टर्म है क्या? A प्लस डी है। टर्म सेकेंड है और डी क्या है? एगो डी है। थर्ड टर्म का बात हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है? a प्लस में 2d का बात हो रहा है। भाई एक डी कम है, a प्लस में 2d करिएगा तो थर्ड टर्म आएगा कि नहीं? इसी तरीका से यहाँ पे A11 मतलब 11 टर्म का बात कर रहा है तो a प्लस 10d कर दिए। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो लौट लेने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लौट लेने का जरूरत। ये तो आप जनरल टर्म ऑफ एन एपी को याद रखिए, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जनरल टर्म ऑफ एपी याद रखिएगा तो आपको क्या करेगा? यहां भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रहा था, यहां भी तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो दुनिया के किसी भी टर्म को आप फाइंड आउट कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? एकदम कर दीजिएगा। भाई A100 टर्म हमको चाहिए, A100 चाहिए। A100 का मतलब क्या है कि 100 टर्म का बात कर रहा है। अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी एन इजकल टू इतना आपको पता है तो आप क्या करिएगा? n इजकल टू 100 पुट कर दीजिएगा तो A100 नहीं बनेगा क्या? n इजकल टू अगर हम 100 पुट कर देते हैं तो A100 क्या हो जाएगा? a जो दिया होगा वो वैल्यू पुट करिएगा और n माइनस 1 मतलब n इजकल टू 100 है, यहाँ पे फॉर्मूला में n माइनस 1 है तो 100 माइनस 1 करिएगा, 100 माइनस 1 करिएगा। चलिए यहां पे 100 माइनस 1 लिख के एक बार और एक स्टेप करेंगे। a प्लस में 99 डी हो रहा है, मतलब A100 इजकल टू क्या हो रहा है? देखिए तो जरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी a प्लस 99 डी नहीं हो रहा है क्या? भाई आप A100 मतलब 100 टर्म का बात कर रहे हैं तो a प्लस 99 डी हो रहा है। a प्लस में इस टर्म से एक कम डी हुआ कि नहीं? 99। बात वहीं पे आया कि नहीं आया? हम जो बोले A11 इजकल टू a प्लस 10 डी नहीं हुआ क्या? भाई इस 11th में से 1 यहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ, n में से 1 यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर्मूले के अंदर। 100 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 99 बच गया। यहां भी 11 में से हम डायरेक्ट 10d लिख दिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा विजुअलाइज करके अगर पढ़ेंगे तो बात वही हो रहा है, फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है। चलिए इतना बात हम लोगों ने पिछले ही क्लास में कर लिया था, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़े थे। कोई भी बच्चे नए हैं जाइए वीडियो सेक्शन में जाइए, इस वीडियो से जस्ट नीचे देखिए डाला हुआ है, पहला लेक्चर को अटेंड कीजिए फिर इसको कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है? बोल रहा है सॉ दैट द सीक्वेंस डिफाइंडेड बाय इतना, मतलब ये एक सीक्वेंस का जनरल टर्म दे दिया है। ए एन इजकल टू 3n स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सीक्वेंस जो है डिफाइंड हो रहा है इससे ए एन इजकल टू कुछ दिया हुआ है। भाई ए एन इजकल टू जो कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये दिया क्या हुआ है। तो ये तो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सीक्वेंस डिफाइंड हो रहा है इस जनरल फॉर्म से, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? अभी जनरल फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस बोल दीजिए। ए एन इजकल टू क्या है? nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। एपी नहीं, एपी और सीक्वेंस दो चीज है, जाके पढ़िए फर्स्ट लेक्चर को देखिए, वहां बताया गया है एपी और सीक्वेंस दो चीज हो जाता है। तो सीक्वेंस का जनरल टर्म nth टर्म दे दिया है, जनरल टर्म दे दिया है और क्या बोल रहा है? इज नॉट एन एपी। भाई हमको क्या बोल रहा है? सो दैट प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये जो nth टर्म सीक्वेंस का दिया हुआ है ये एपी नहीं है, ये प्रूव कीजिए।
भाई क्या बोल रहा है यार, अभी तक तो पूछ रहा था कि एपी है ये बताइए, अभी बोल रहा है कि एपी नहीं होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना काम करिए ना, बाकी बात अपने पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या करिएगा, ए एन जो दिया हुआ है आपका nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 3n² - 5। इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन जो किया था वहां क्या देखे थे, अगर जनरल nth टर्म ऑफ है या जनरल टर्म या nth टर्म बोलिए एक ही बात है, जनरल टर्म एक सीक्वेंस का दे देता था तो वहां से हम एपी कैसे निकालते थे भाई, एन का वैल्यू हम 1 पुट करते थे 2। दरअसल एपी है क्या भाई, नंबर का अरेंजमेंट ही तो है, A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, एपी है तो कुछ टर्म होगा, एपी है तो कुछ टर्म होगा, उसमें हमको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म nth टर्म जो भी जितना फाइंड आउट कर लिए, अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, एपी होने का क्या मतलब था, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा समान रहना चाहिए पूरा एपी के अंदर में, तभी उसको एपी बोलेंगे, अन्यथा एपी नहीं बोलेंगे। अगर वो चीज हो रहा है तब तो एपी होगा, वो नहीं हो रहा होगा। इन्होंने तो वही बोल रहा है कि नोट एन एपी, हम आगे जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है उतना तो काम करें, आगे पता चल जाएगा। यहां से पहले एक एपी बनाने का कोशिश करते हैं। एपी बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, A1 A2 A3 A4 A5 ... मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सभी टर्म आप तो निकालिए। A1 निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको पिछले ही क्लास में बताया गया था, सिंपली n=1 पुट कर दीजिएगा, तो n=1 रखिएगा तो A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख दीजिए, n के जगह पे 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मान लीजिए A1 आपका क्या निकल गया भाई, फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म के लिए A2 निकालना होगा, और A2 करने के लिए n=2 पुट करना होगा इसके अंदर, जनरल टर्म में n=2 पुट करिएगा तो A2 क्या हो जाएगा, 3 × n की जगह पे आप 2 रख दीजिए -5, जो जैसा है कैलकुलेशन करते जाइए। 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 × 4 - 5 यहां से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, A3 चाहिए भाई, थर्ड टर्म चाहिए, n=3 पुट करिए, n= अगर आप 3 यहाँ पे रख रहे हैं, A3 हो जाएगा यहां से 3 × 3 का स्क्वायर -5 क्या हो जाएगा, 3 × 9 - 5 27 - 5 कितना बचेगा, 27 - 5 22 बच जाएगा। तो यहां पे आपका A1 क्या आया हुआ है, -2 आया हुआ है, A2 आपका 7 आया हुआ है, A3 आपका 22 आया हुआ है। ज्यादा टर्म निकालने का जरूरत नहीं है, 2-3 टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस चेक करिए। कॉमन डिफरेंस आप कैसे चेक करिएगा, कॉमन डिफरेंस आप ऐसे चेक करिए, A2 माइनस में A1 = D होना चाहिए। भाई अगर हम इस टर्म को पकड़ेंगे तो इससे पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 को देखेंगे तो A3 - A2 करेंगे तब D होगा, A4 को देखेंगे तो A4 - A3 करेंगे तब जाके D होगा। तो यहां पे आपका A2 क्या है, 7 है, 7 माइनस, साइन में गड़बड़ मत करना, A2 यहाँ पे 7 है, 7 रख दिए और फिर माइनस है, माइनस रख दिए, A1 रखेंगे, A1 क्या है यहाँ पे, -2 है, साइन के साथ -2 रखिएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। चलिए भाई एक टर्म और देख लेते हैं, A3 - A2 करके देखते हैं। A3 माइनस में A2 करिएगा तो ये भी D के बराबर होना चाहिए। क्या है A3 - A2, A3 22 है, A3 22 - A2 क्या है, 7 है, 7 क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपका 15 हो जाएगा,
एक बात बताइए, यहां से जो आपका डी निकला है 15 निकला है, यहां से जो डी निकला है ये 9 निकला है, लेकिन एपी होने का क्या कंडीशन था? एपी होने का कंडीशन ये था भाई, एपी होने का कंडीशन ये था A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3 इजकल टू डी होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां तो सेम है ही नहीं, यहां A2 माइनस A1 D9 निकल रहा है, A3 माइनस A2 D15 निकल रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां से क्या बोल देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नोट, इस एपी के अंदर क्या आपको मिला कि भाई कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, या डिफरेंस इज नॉट इक्वल, नहीं तो ऐसे बोल दीजिए आप कि भाई since this AP has not a common difference, AP बोलना सही नहीं रहेगा यार, यहां पे इसको सीक्वेंस बोलिए। मतलब ये जो आपका सीक्वेंस का जो nth टर्म दिया हुआ था, तो a इजकल टू n इजकल टू 1 2 3 रख के हमने सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट किया, और तब हमें जो देखा कि भाई कॉमन डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है, डिफरेंस इसके बीच में समान नहीं है, तो उसको कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे, समान होता तभी तो कॉमन डिफरेंस बोलते। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, सिंस दिस सीक्वेंस हैज नॉट ए कॉमन डिफरेंस, इसीलिए नोट एपी, ये एपी नहीं है, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड बोल दीजिए। जो हमको दिखाना था कि भाई इतना इज नोट एन एपी, वो हमने दिखा दिया। आखिरकार इसमें तो अपना कोई माथा ही नहीं लगाना था यार दिखाने के लिए। इसमें किया क्या अपने लोग ने तो कुछ नहीं किया, एन का वैल्यू पुट करते गए, और जब एक सीक्वेंस आया, उस सीक्वेंस में हमने घटा के देख लिए किसी भी टर्म के उसके प्रीवियस टर्म से, और तब जाके हमको कॉमन डिफरेंस मिला ही नहीं। हम बोल दिए कि भाई कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस होता तो एपी होता। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू फलाने ढिमकाना, कुछ दिया हुआ है भाई। जनरल टर्म एक सीक्वेंस का nth टर्म इन्होंने दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है, इज द सीक्वेंस एन एपी इज सो फाइंड इट्स 15th टर्म। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये सीक्वेंस का जो जनरल टर्म दिया हुआ है, उससे उसके जनरल टर्म से, nth टर्म से जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, वो सीक्वेंस जो है एक एपी होगा, एन एपी इज द सीक्वेंस एन एपी, वो सीक्वेंस जो है एक एपी होगा। तब क्या हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है, इज सो फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत बढ़िया बात भाई। इन्होंने क्या किया है, एक सीक्वेंस का nth टर्म दे दिया है, और बोल रहा है कि जो सीक्वेंस का nth टर्म दिए हैं उससे जो आपको सीक्वेंस मिल रहा है वह सीक्वेंस एक एपी है। अगर वह एक एपी है तो हमको 15th टर्म ऑफ ए एपी और कॉमन डिफरेंस ऑफ ए एपी बताइए। मतलब 15th टर्म एपी का क्या मतलब है भाई, A15, 15th टर्म एपी का मतलब है A15, कॉमन डिफरेंस का मतलब है डी। अरे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये पूछ क्या रहा है वो देखिए, 15th टर्म का मतलब A15 बात कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब डी पूछ रहा है। ये दोनों चीज तभी बताइएगा जब एक सीक्वेंस मिलेगा, और सीक्वेंस कहां से मिलेगा, सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, ए एन इजकल टू क्या दे रखा है, 4n + 5। सीक्वेंस का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 2 4 टर्म प्राप्त कर लीजिए। n इजकल टू 1 रखिएगा, A1 हो जाएगा
4 प्लस में 5 9 मिल जाएगा। n इजकल टू 2 रखिएगा, एज 2 डालिएगा, 4 इंटू 2 प्लस में 5 13 हो जाएगा। n इजकल टू 3 रखिएगा, ए 3 हो जाएगा। यहां से 4 इंटू 3 प्लस में 5 यहां, अरे ये क्या कर रहे हैं, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए n इजकल टू आप अब क्या करिए, नेक्स्ट और लास्ट निकाल रहे हैं, 4 रख दीजिए, फोर्थ टर्म आ जाएगा यहाँ पे। 4 इंटू 4 प्लस में 5 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। आपका A1 A2 A3 A4 कितना आ गया, A1 आपका आ गया 9, A2 आपका आ गया 13, A3 आपका आ गया 17, A4 आपका आ गया 21। चलिए सारे को एक अरेंजमेंट में रख दीजिए। कितना आया हुआ है, 9 आया हुआ है, 13 आया हुआ है, 17 आया हुआ है और 21 आया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। भाई और निकालिएगा, आप निकाल सकते हैं, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। 2-4 टर्म से ही अपना काम हो जाएगा जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी भी टर्म, दुनिया का कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म A1 हमने निकाल लिया 9 और 2-3 टर्म एक्स्ट्रा निकाले हैं, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा और A15 निकाल देंगे। चलिए यहां पे A क्या है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 यहाँ पे 9 है। ए या A1 आपको पिछले ही क्लास में बता दिया गया है, ए या A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A1 या ए बोलिए 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D इजकल टू क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। क्या करिएगा, 13 माइनस में 9 करके देखिएगा, 13 माइनस में 9 करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। अरे 4 हो जाएगा यार, 4 हो जाएगा। फिर डी के लिए क्या करिएगा भाई, 1-2 टर्म और चेक करिएगा। 13 माइनस 9 किए 7 हुआ, 17 माइनस 13 करेंगे फिर भी 4 हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 21 माइनस 17 कर रहे हैं मतलब 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस D इजकल टू कितना आ रहा है, यहां से D हमारा 4 आ रहा है। D इजकल टू 4 है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो A15 नहीं निकाल पाइएगा क्या, एक आंसर तो आपका मिल गया D निकालना था, D आ गया है देख लीजिए। अब A15 लाना है, मतलब 15th टर्म लाना है। क्या करिएगा भाई, A प्लस में 14D कर देंगे। क्यों 14D किए, अरे यार यहां से 15 रहता था तो उससे एक कम D लेते थे कि नहीं। an इजकल टू n टर्म ऑफ AP क्या होता है, n टर्म ऑफ AP हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n में से एक कम लेते हैं तो यहाँ पे A15 इजकल टू A प्लस में 14D लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आप जो भी आपका है A15 का रख दीजिए। A क्या है यहाँ पे, A 9 है, 9 प्लस में 14 इंटू में D क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं भाई, 4 निकाले हैं, 9 हो जाएगा और प्लस में 54 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 56। तो यहां से 65 आपका A15 हो जाएगा। 15th टर्म आपका 65 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, मतलब 15 टर्म आया। मतलब क्या आया, इस देखिए ये जो AP है ना, इसका आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखे, सेकेंड टर्म लिखे, फोर्थ टर्म लिखे, फिफ्थ टर्म लिखिए, 6th लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 टर्म लिखिए, 10 टर्म लिखिए, 15 टर्म तक लिखते जाइए। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो D इजकल टू 4 इसमें जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, हर एक टर्म में 4 जोड़ते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, कॉमन डिफरेंस टर्म में जोड़ते जाइएगा। आपको देखिएगा
15वें नंबर पे यहां से चलने के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 15th टर्म, 15th पोजीशन पे, इस एपी के अंदर 15th पोजीशन पे आपको 65 मिलेगा। भाई अब मान लो 15th टर्म बोला, हम अगर यहां से लिखते जाते, बनाएंगे एक एपी बना के लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वही काम करेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। ये मेथड के अंदर आप वैल्यू पुट करिए और दुनिया के किसी भी टर्म को फाइंड आउट करिए, किसी भी एपी का। बस एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और कुछ पता नहीं होने का जरूरत है। यहां पे आपका ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछा था और 15 टर्म पूछा था। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई पॉज कर लीजिए अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक एपी लिखिए जिसका फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। अरे यार फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है तो एपी नहीं लिख पाओगे क्या? एकदम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाता है, ए इजकल टू 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी हो जाता है, डी इजकल टू 3 दिया हुआ है। और एपी लिखिएगा, एपी कैसे आप लोग लिखते थे, एपी हमारा क्या होता था, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट अप टू, मतलब A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था ए प्लस में डी, सेकेंड सॉरी फर्स्ट टर्म सिर्फ ए होगा ना यार, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस में 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस में 3d, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस में 4d डॉट 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 अप टू। या तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाइए तब भी आप निकाल लीजिएगा, अगर इस तरीके का भी आप सोचे हुए हैं, अगर आपको ये भी आ रहा है, सोच पा रहे हैं, इतना सोच पाना आना चाहिए। सोचते कैसे हैं वो आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। अगर आप ये चीज सोच रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो जैसे था वैसे किए, सेकेंड टर्म में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंशिएट किए तो ए प्लस डी हुआ, थर्ड टर्म कैसे आया भाई, सेकेंड टर्म में एक और कॉमन डिफरेंशिएट किए तो थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म कैसे आया भाई, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंशिएट किए तो थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, मतलब डी बढ़ते जा रहा है, 1d 2d 3d, 3 में d प्लस करोगे 4d आ जाएगा, और आगे निकालोगे फिर से एक डी ऐड करो, कॉमन डिफरेंशिएट करो इस टर्म के अंदर तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब या तो आप इसके अंदर वैल्यू रख रख के करिए या नहीं तो ऐसे ही आप, भाई फर्स्ट टर्म आपका 10 है ना, 10 रख दीजिए। सेकेंड टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म डी है, सॉरी 3 है, अरे यार फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, 10 प्लस 3 करोगे सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म में क्या करिएगा, जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म 13 है, इसमें कॉमन डिफरेंस डी 3 है, 3 ऐड करोगे 16 हो जाएगा भाई। भाई थर्ड टर्म तो आ गया, फोर्थ टर्म चाहिए, थर्ड टर्म में आप फिर से डी ऐड करो, 16 प्लस 3 करोगे 19 हो जाएगा। भाई फोर्थ टर्म आ गया, अब फिफ्थ टर्म चाहिए, फिर से फोर्थ टर्म में क्या करो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 3 है कॉमन डिफरेंस तो 19 प्लस में 3 करोगे 22 हो जाएगा। चलिए भाई अब क्या निकालना है, हो गया, अब निकालते जाएंगे। ये एक एपी है, एकदम है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, देख लीजिए हमारा
आंसर जो लाए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं तो ए आप 10 रखते यहाँ पे, और 10 प्लस में a प्लस डी है तो a और d का वैल्यू ऐड करते तो 13 आता। यहाँ पे a आप 10 रखते, 2 है, 2 इंटू डी जो है 3 है, 2 इंटू 3 6 होता है, और 10 प्लस में 6 16 होता। या तो इस पे वैल्यू रख के ये आएगा, या आप ऐसे भी कर रहे हैं तो काम तो वही कर रहे हैं। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये आप एक एपी फाइंड आउट कर लिए। आंसर हो जाएगा यही, हमको यही बात क्वेश्चन पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कैसे आएगा यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। ए आपका -1, डी आपका 1/2 दे रखा है। ये भी वही बात बोल रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म हम आपको दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हम आपको दे रहे हैं, आप हमको एक एपी लिख के बता दीजिए। नहीं लिख पाइएगा क्या? अरे भैया जो भी फर्स्ट टर्म है ना उसमें आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म दे दिया है, सेकेंड टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए, सेकेंड टर्म मिलेगा, और फिर सेकेंड टर्म तो मिल गया, अब थर्ड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, थर्ड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल गया, अब फोर्थ टर्म चाहिए, थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। चलिए आपको सबसे पहले दे क्या रखा है वो चीज लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म ए इजकल टू क्या दे रखा है भाई, -1 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब एपी कैसे लिखते हैं आप, एपी फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म ए प्लस में डी कर देते हैं, थर्ड टर्म क्या कर देते हैं, इसी में एक डी ऐड कर देते हैं, ए प्लस डी में एक डी और ऐड करिएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसी में एक डी और ऐड करेंगे, ए प्लस 2d में एक डी ऐड करिएगा, ए प्लस में 3d हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म आ गया तो फिफ्थ टर्म लाना है तो इसमें क्या करिएगा, एक डी और ऐड करिए, तो ए प्लस में 3d प्लस 1d इज 4d हो जाएगा। डॉट डॉट कर दीजिए, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू रख दीजिए, आपका एपी आ जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, -1 है भाई, -1 रख देंगे, माइनस में 1 रख देंगे। सेकेंड टर्म के लिए -1 और फिर प्लस में 1/2 कर दीजिए। अभी कैलकुलेट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले वैल्यू रखिए भाई। a इजकल टू -1 है, -1 रख दीजिए, प्लस में 2 इंटू डी क्या है, d 1/2 है, d 1/2 हो जाएगा। चलिए a क्या है, a -1 है, a -1 है, प्लस में d क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 रख दिए, d का वैल्यू रखिएगा, d 1/2 है, d 1/2 है। a क्या है, -1 है, -1 रख देंगे, प्लस में 4 इंटू d क्या है, 1/2 है, 1/2 कर देंगे, डॉट 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 ऑफ 2 कर देंगे। यहां से अब फाइनल लेके चलते हैं। चलिए -1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर करिएगा तो -2 इंटू 1 -2 और प्लस में 1 -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा भाई, 2 और 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 बचेगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 3/2 -1 माइनस में 2, तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर ये आपका प्लस में 1 हो जाएगा। ये डॉट 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 आपको चलेगा। ये आपका एक एपी निकल गया जिसका कि फर्स्ट टर्म जो है -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। ऐसा एपी ये है जिसका फर्स्ट टर्म -1 और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। सर ये जो निकाले हैं ये भरोसा नहीं हो रहा है, आप गलत निकाल देंगे तो हम कैसे मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी जांच पड़ताल है भाई। आपका कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन ने 1/2 दे रखा है।
भाई आप जो एपी निकाले हैं उसका भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जो आप आंसर लाए हैं वो तो सही है, अन्यथा वो गलत है। चलिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालिएगा, इतना माइनस इतना करिएगा। भाई 1/2 माइनस में है, -1/2 माइनस और माइनस फर्स्ट टर्म करिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 होगा, प्लस में 2 माइनस में 1, मतलब क्या 1/2 नहीं हो रहा है, क्या 1/2 हो रहा है। सर इसमें तो आप जीत गए, इसमें करिए 0 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए। चलिए थर्ड टर्म 0 है, 0 माइनस है, माइनस कर देंगे, 0 माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है -1/2 है। तो भाई 0 माइनस माइनस प्लस, 0 में कुछ ऐड करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, तो 0 + 1/2 1/2 हो रहा है। अब भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप फिर से इस टर्म को पकड़ लीजिए, 1/2 माइनस 0 करिए, मतलब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म करिए, 1/2 माइनस में 0 किसी भी चीज से सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 1/2 ही होगा। कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, मतलब इस एपी के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, मतलब हमने जो एपी लिखा है, एपी जो बनाया है वो बिल्कुल 100% सत्य है भाई, असत्य वाला बात ही नहीं है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बोल रहा है फाइंड द 12 24th एंड nth टर्म ऑफ एन एपी गिवेन बाय इतना। मतलब आपको एक एपी इन्होंने दे रखा है जो कि 9 13 17 21 25 डॉट डॉट अप टू तक है। एक एपी आपको इन्होंने सॉरी एक एपी इन्होंने दे रखा है और क्या पूछ रहा है, 12 टर्म पूछ रहा है, 24th टर्म पूछ रहा है और nth टर्म पूछ रहा है। भाई एपी दे दिया है और दुनिया का किसी भी टर्म बताने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है यार, कुछ टर्म पूछ रहा है भूल जाओ, उस पर मत सोचो ज्यादा। इतना सोचो कि अगर हमको एक एपी दे दिया है और दुनिया का कोई भी टर्म पूछे तो अपन को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। भाई तुमको बोल दिए कि भाई तुम खाना बनाओ, तो खाना बनाने के लिए तुम क्या करोगे, ऊपर देखने लगोगे ऐसे कि सोचोगे कि यार खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, वो सब चीज का तलाश करोगे। अगर दुनिया का किसी भी टर्म को आपको फाइंड आउट करना है किसी भी एपी का, तो उस एपी का आपको क्या क्या चीज जरूरत होगा, सबसे पहले तो भाई फर्स्ट टर्म जरूरत पड़ेगा और सेकंड आपको कॉमन डिफरेंस जरूरत पड़ेगा। ये दोनों चीज आपको जरूरत हो पता होना चाहिए। पता कैसे करिएगा, आपको पता है यार फर्स्ट टर्म अगर एपी दे ही दिया है, फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस तो अपन पता कर ही लेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर करके टर्म को। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज कॉमन डिफरेंस। चलिए ये एपी दे रखा है, एक बार एपी को राइट डाउन करिए, 9 13 17 21 25 डॉट 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 अप टू। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, तो ए क्या है 9 है, ए 9 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब ये टर्म इससे पिछला वाला टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करिए तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चलेगा क्या हो जाएगा, 4 है कि नहीं कॉमन डिफरेंस, एकदम 4 है। आप देख लीजिए 13 माइनस 9 करिएगा 4 आएगा, 17 माइनस 13 करिए तो भी 4 आ रहा है, 25 माइनस 21 करिए तो भी 4 आ रहा है, मतलब a इजकल टू फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 4 आपको पता चल गया। अब मान लीजिए दोनों चीज आपको पता चल चुका है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई 12 टर्म बताइए,
मतलब क्या है इसका यार? 12 टर्म, 24th टर्म बताइए। चलिए और क्या बोल रहा है? nth टर्म बताइए। 12 टर्म पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है ये 12 पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? 12 टर्म पूछ रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है? इस एपी के अंदर 12वें पोजीशन पे, 12 पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर कितना होगा? 24th टर्म पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? 24th पूछ रहा है, मतलब इस एपी के अंदर 24वें पोजीशन पे, 24th पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर बताइए। nth टर्म पूछ रहा है, मतलब इस एपी का जनरल टर्म पूछ रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस एपी के अंदर में nth पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर हमसे पूछा जा रहा है। बताइए कैसे करिएगा? बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? एकदम बता पाइएगा। आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5th टर्म तो दे रखा है, 12 टर्म तक लिखने के लिए और क्या करिएगा? 7 टर्म और आगे लिखिएगा क्या? इस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते करते आप 12 टर्म तक लिखिएगा तो 12 टर्म मिल जाएगा, फिर 24th टर्म तक लिखिएगा 24th मिलेगा। ऐसे करिएगा क्या? एक ही क्वेश्चन में 2-4 साल लगा दीजिएगा? नहीं लगाना है ना यार। देखिए ना, आप लोग को तो इतना बता चुके हैं। A12 इजकल टू, सॉरी 12 टर्म का मतलब क्या? A12 24th का मतलब क्या? A24th और nth टर्म का मतलब क्या? AN। और हमको ये बता दीजिए आप जरा, अब आ जाइए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। A12 इजकल टू होता क्या है भाई? इन्होंने तो अभी तक ये पूछ रखा है, हमको बोल रहा है भाई ये तीनों आप क्वेश्चन मार्क बताइए, ये तीनों हमको बताइए। ये तीनों को बताने के लिए सबसे पहले इसको बताते हैं। चलिए A12 इजकल टू क्या होता है भाई? A12 इजकल टू A प्लस 11D होगा। अरे होगा कि नहीं? n से एक कम d होगा भाई। जितना ए के नीचे है, ए के नीचे जो नंबर है उससे एक कम डी लेते थे कि नहीं लेते थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था कि नहीं? ए एन इजकल टू क्या होता था? यही चीज हो रहा है यहां पे। आप डायरेक्ट अब क्या करिए, A12 इजकल टू ए का क्या वैल्यू है? 9 है। 9 प्लस में 11 इंटू डी क्या है भाई? 4 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस 44 53 होगा कि नहीं? 53 हो जाएगा। ये तो आपका A12 आपका निकल गया। मतलब 12वें पोजीशन पे, इस एपी के अंदर 12वें पोजीशन पे आपका 53% होगा, 53% होगा। चलिए अब आप क्या करिए, अब 24 बताइएगा भाई। A24 इजकल टू क्या करिएगा? A24 इजकल टू आप A प्लस 23D करिएगा कि नहीं करिएगा? A प्लस में 23D करिएगा। A आपका क्या है? 9 है। 9 कर दीजिए, प्लस में 23 इंटू डी क्या है? 4 है। 4 कर दीजिए। चलिए भाई 9 प्लस में 12 192, 23 4 92 ही होगा ना यार? चेक करिए जरा। हाँ बिल्कुल राइट है। अब यहां पे इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा कि नहीं? ये आपका A24 101 आ गया। चलिए आइए यहाँ पे, यही कर दे क्या? चलिए यहाँ nth टर्म यहाँ बता देते हैं। AN इजकल टू, अब बताइएगा AN इजकल टू क्या करिएगा? A12 करते थे तो A प्लस 11D करते थे, मतलब 12 में से एक कम करते थे। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद है, लेकिन कभी अगर भूल गए और ये मेथड आपको याद रहा तो तब कैसे करिएगा भाई? A12 के लिए आप A प्लस 11D करते थे, मतलब 12 में से एक कम D करते थे। AN इजकल टू क्या करिएगा? N से एक छोटा या n से एक कम, अपने को तो नहीं पता है तो भाई n-1 कर देंगे।
यहां पे ए एन इजकल टू क्या कर देंगे, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कर दीजिएगा। ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है 9 है, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी क्या है 4 है। चलिए भाई यहाँ पे 9 प्लस में 4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, अंदर भेज दीजिए, -4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस में 4 है 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 प्लस में 4n ए एन हो जाएगा। ये आपका nth टर्म ये हो रहा होगा। और A12 टर्म कितना आ गया, A12 टर्म आपका 53 आ गया, 50 में 3 आ गया। और A24 आपका 101 आ गया। और यही तीनों आपसे पूछ रहा था। समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग लगाना पड़ता, लगाइए, समझिए। अगर बढ़िया से पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, समझ में भी आ रहा होगा और बन भी रहा होगा। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई इन एन एपी इफ, मतलब एक एपी का अगर ए जो है फर्स्ट टर्म है, देखिए ये बोल नहीं रहा है फर्स्ट टर्म, आपको सारा चीज पता होना चाहिए भैया। ए या A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, हमें कॉन्सेप्ट ने, बुक ने ये बताया कि ए या A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यहां पे ए आपका -7.2 दे रखा है, डी आपका 3.6 दे रखा है। अब आपको डी पता ही नहीं है, डी का मतलब भी तो पता होना चाहिए। डी का मतलब होता है ना कॉमन डिफरेंस, तो डी आपका कॉमन डिफरेंस 3.6 दे रखा है। ए एन इजकल टू 7.2 दे रखा है, मतलब nth टर्म ऑफ एपी दे दिया है इन्होंने। देखिए फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, और nth टर्म ऑफ एन एपी दे दिया है, जनरल टर्म एपी का दे दिया है। अब बोल रहा है फाइंड एन, एन कितना होगा वो बताइए, और कुछ ऑप्शन दे रखा है। चलिए भाई, ज्यादा समझ में नहीं आए ना तो ज्यादा सोचिए मत। एपी के क्वेश्चन बनाने में अगर नहीं कुछ ज्यादा सोच पा रहे हैं तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत दीजिए। जितना सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ अगर गए हैं और जितना सोच पा रहे हैं उतना तो करिए, रास्ता खुल जाएगा आगे चलने के बाद। चलिए क्या है भाई फर्स्ट टर्म अपना a इजकल टू -7.2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये d क्यों ऐसा लिखा रहा है यार, कॉमन डिफरेंस 3.6 है, और a n इजकल टू क्या दे रखा है 7.2 दे रखा है। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखा है और पूछ क्या रहा है n। भाई n क्या होता है यार, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है भैया। अगर इतना नहीं सोच पा रहे एन होता क्या है तो भी मत सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि एन इसमें से किस में आ रहा होगा। एक बात बताइए, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा? ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी आएगा कि होगा कि नहीं होगा? ए एन आपको दे रखा है 7.2, ए आपको -7.2 दे रखा है, और डी आपको चाहिए डी 3.6 दे रखा है। इसमें तीनों इंफॉर्मेशन दे रखा है, फोर्थ जो बच रहा है एन, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 3 दे दिया है और 1 नहीं दिया है, कैलकुलेट करिएगा वही निकलेगा। चलिए भाई वैल्यू रखते जाइए और काम करिए। ए एन क्या है 7.2 है, इजकल टू ए क्या है -7.2 है, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी क्या है 3.6 है भाई, 3.6 है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए स्मार्टली दिमाग लगाइए, सभी में पॉइंट है भाई। पॉइंट अगर है तो एक बात बताइए, नीचे 10 कर देंगे कि नहीं? सभी के नीचे 10 कर दीजिए, सभी के नीचे 10 कर दीजिए। चलिए यहां पे 10 बराबर के इस तरफ भी है और 10 इस तरफ भी है, तो 10 से सारा 10 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो बराबर के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हर एक टर्म में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 6 इजकल टू 3 × 2 है और सभी टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सॉरी यहाँ पे 3 + 3 करना होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 इजकल टू 3 प्लस में 3 है और सभी टर्म में बराबर के दोनों तरफ यहाँ पे प्लस में है, तभी कर पाएंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए। 6 × 2 12 आ रहा है। इधर भी इतना कैलकुलेट करके 12 इजकल टू 12 आएगा, तब तो जो किए हैं सही है। मतलब 3 × 2 6 प्लस 3 × 2 6 आ रहा है, 6 + 6 12 हो रहा है कि नहीं। मतलब दोनों तरफ हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे बराबर के दोनों तरफ करेंगे, सारे के सारे डिजिट के साथ करेंगे। चलिए यहाँ पे 10 से करिएगा तो नीचे 10, ऊपर ऊपर 10 आएगा, 10 10 को कैंसिल कर देगा, तब कितना आ जाएगा आपका 72 इजकल टू -72 प्लस में n-1 × 36 हो जाएगा। या तो आप इसको अंदर भेजिए, अंदर भेजिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, हम अंदर नहीं भेजेंगे भाई। यहां पे आप -72 है, इसको इधर भेज दीजिएगा तो 72 + 72 कितना हो जाएगा, 72 + 72 आपका हो जाएगा 144। बिल्कुल, ये आपका 36 n-1 इजकल टू 4 144 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, n-1 इजकल टू 144 अपॉन में 36 कर दीजिए। यहां से आप 2 से इसको काटने का प्रयास करिए। 2 जो है 18 2 जा 36 और 72 जा 144 होता है। 36 2 जा 72 और 9 2 जा 18 होता है। 9 से ये 4 कट जाएगा, मतलब 9 4 जा 36 होता है। तो n-1 आपका 4 आ गया। यहाँ पे आपका n-1 इजकल टू 4 आ गया। n इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1 है, उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 + में 1 5 होगा कि नहीं होगा। और ये n इजकल टू क्या निकल गया आपका, n इजकल टू 5 निकल गया। ऑप्शन दिया है क्या, एकदम दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा सही आंसर। क्या था क्वेश्चन में यार, कैलकुलेशन करा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा सा n अगर पूछ दिया तो आप लोग सोचते कि भाई ये n होता क्या है, हम कैसे बताएं। ये चीज भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई n किसे कहेंगे। यहाँ पे अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ या n टर्म ऑफ एपी an इजकल टू 7.2 दे रखा था, तभी आपको क्लिक करना चाहिए कि an का वैल्यू क्यों दिया है ये यार। किसी भी एपी का मानते हैं फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, लेकिन ये जनरल टर्म ऑफ एपी क्यों दिया है या एन टर्म ऑफ एपी क्यों दिया, इसका मकसद क्या है, वहीं पे क्लिक करके दिमाग लगा लीजिए कि एन से ही काम बनेगा। और एन इजकल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी रख देंगे, सारा वैल्यू रख दिए और यहां से एन निकाला, ये एन हमको निकल गया। चलिए भाई नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7। बहुत बढ़िया बात भाई, ए दे रखा है कि -7 है, और क्या बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस इज 5, मतलब डी भी बोल रहा है कि 5 है डी। अब बोल रहा है फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। बहुत बढ़िया भाई, फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, और बोल रहा है कि 18th टर्म बताइए। मतलब क्या, इस एपी के अंदर में 18वें पोजीशन पे 18th पोजीशन पे जो नंबर है वो बताइए, और nth टर्म बताइए या जनरल टर्म बताइए, an बताइए। चलिए सारा बता देंगे यार, क्या दिक्कत है। एपी का फर्स्ट टर्म ए क्या दे रखा है, -7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है,
5 दे रखा है कॉमन डिफरेंस, और क्या पूछ रहा है आपसे, 18th टर्म का मतलब A18 पूछ रहा है, और जनरल टर्म का मतलब AN पूछ रहा है। चलिए सारा चीज तो दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे। A18 इजकल टू क्या हो जाएगा, A प्लस में 17D हो जाएगा, A प्लस में 17D हो जाएगा। चलिए भाई A18 इजकल टू A क्या है आपका, माइनस में 7 है, प्लस में 17 इंटू D क्या है, 5 है। चलिए भाई A18 आपका आ जाएगा -7 प्लस 85। अब यहां से 85 -7 करिएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 80, और फिर यहां से अगर 3 करिएगा 77। A18 आपका हो जाएगा 77। 18th पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट होगा इस एपी के अंदर में वो 77 होगा भाई। अरे 78 होना चाहिए। सेवेंटी एट होगा। चलिए भाई 18 पोजीशन पे क्या होगा, 78 होगा। एक आंसर तो आपने फाइंड आउट कर दिया भाई चुटकियों में कि भाई 18th A18 बताना था, 18th टर्म बताना था, 18 टर्म आपका भाई 78 है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, AN पूछ रहा है। AN इजकल टू क्या हो जाता है, AN इजकल टू हो जाता है A प्लस में N-1 इंटू D हो जाता है। चलिए सारा वैल्यू दिया हुआ है। ए क्या है आपका, माइनस में 7 है, प्लस में N-1 इंटू डी क्या है आपका 5 है, 5 रख दीजिए। ए एन इजकल टू माइनस में 7 प्लस में 5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, अंदर भेजिए, 5 इंटू एन, 5n माइनस में 5 हो जाएगा। ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, 5n माइनस में 12 हो जाएगा। चलिए भाई ये आपका एक एन आ गया, जनरल टर्म ऑफ एपी आपका एक आंसर ये हो जाएगा, और A18 आपका ये आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इतना मतलब डिटरमाइंड द 10th टर्म, इन्होंने पूछ रहा है कि भाई 10वें टर्म बताइए। 10th टर्म मतलब क्या, ए 10th बताइए। लेकिन 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 अभी जो बता दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे गौर करो, फ्रॉम द एंड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अभी तक हमको किसी भी एपी का कोई भी टर्म पूछ रहा था तो क्या बोल रहा था भाई, शुरू से या अंत से नहीं बोल रहा था, तो हम समझ रहे थे कि एपी का अगर भाई टर्म पूछ रहा है तो वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है, इधर तरफ से पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या खेल कर दिया है, ये 10th टर्म तो पूछ रहा है लेकिन बोल रहा है फ्रॉम द एंड, मतलब अंत से हमको 10th टर्म बताइए। मतलब अंत से, इधर से, अंत से, एंड से, इधर से हमको 10वें नंबर पे जो 10वें पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर बताइए। भाई कैसे बताएंगे यार, अपन को तो कोई भी दुनिया का टर्म पता होने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था, और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के लिए हमको इधर से हम फर्स्ट टर्म ये मान लेते थे पहले वाला टर्म खटाक से और काम कर देते थे। लेकिन यार ये तो बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दिया, नहीं होगा क्या, अब क्या किया जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बोले कि इंड से, जब भी बोले फ्रॉम द एंड मतलब अंत का बात करेगा, पूरे के पूरे सीरीज को पलट दीजिए आप। एक एग्जाम्पल लेके समझे क्या, पहले उस चीज को समझे तब इसको समझेंगे करेंगे। चलिए भाई देखिए
मान लीजिए आपको हम ये एक एपी दिए, चलिए भाई यही रखेंगे, इतना टर्म रखेंगे। जब भी अंत से बोलेगा ना, तो वो अंत वाला सबसे फाइनाइट एपी होगा, अंत वाला टर्म देगा, सबसे लास्ट वाला टर्म देगा, तभी तो बता पाएंगे कि यार अंत से हमको बताना है तो अंत में कितना है। डॉट डॉट नहीं दे सकता है। आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहता है उसको फाइनाइट एपी कहेंगे, और जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रहता है उसको इनफाइनाइट एपी कहते थे। यहाँ पे इसको फाइनाइट एपी बोला जाएगा। यहाँ पे डॉट 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 अब तो नहीं है, इसको फाइनाइट एपी बोला जाएगा। अगर ये नहीं होता, डॉट डॉट होता, तो इसको इनफाइनाइट एपी बोल देते। तब तो इनफाइनाइट एपी में तो भाई क्वेश्चन वाला भी नहीं पूछेगा कि आप हमको इंड से बताइए कोई भी टर्म। इनफाइनाइट एपी में नहीं बता पाइएगा, फाइनाइट एपी में ही केवल आप इंड से कोई टर्म बता पा सकते हैं। एक बात बताइए, यहां पे ये हम एपी लिखे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर हम आपको सिक्स्थ टर्म पूछ दिए इस एपी का तो क्या बोलिएगा भाई? हम बोले फाइंड सिक्स्थ टर्म, फाइंड सिक्स्थ टर्म। छठे टर्म हम पूछ दिए, मतलब A6 पूछे। A6 का क्या मतलब है भाई? छठे पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, गिन ही लेंगे यार, क्या इसमें ए और डी लगा के बनाएंगे, गिन ही लेंगे। तो छठे पोजीशन से आपका गिनिए और क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। भाई छठे पोजीशन पे तो A6 आपका क्या आ रहा है, A6 आपका तो भैया 12 आ रहा है। छठे पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है A6, सिक्स टर्म जो है इस एपी के अंदर वो तो 12 है, आपने इधर से देखा। अब हम बोल दिए कि भाई छठे A6 बताइए, बढ़िया बात है, अब भी हमको सिक्स टर्म ही बताइए, लेकिन फ्रॉम द इंड, मतलब अंत से। अब हमको इधर से सिक्स्थ टर्म बताइए। आपने जो ये 12 बताया ये तो इधर स्टार्टिंग से बताया, ए सिक्स्थ पोजीशन का नंबर आपने, सिक्स टर्म आपने स्टार्टिंग से बताया है। अगर हम बोल दे कि भाई अंत से बताइए, फ्रॉम द इंड, अंत से हमको ए सिक्स्थ बताइए, सिक्स्थ टर्म बताइए, तो क्या बताइएगा? अंत से आप जब बताइएगा तो यहां से गिनिए। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि भाई इधर से भी वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, तो देखिए यहां खेल क्या हो रहा होगा। यहां पे आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड, भाई अंत से तब तो हम इधर वाले को फर्स्ट टर्म मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसका हम हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे, लेकिन पहले बाय प्रोसेस पढ़िए फिर शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये सिक्स टर्म हो गया। भाई सिक्स टर्म अभी भी यही 12 आ गया क्या? चलिए अभी एक और लेंगे, 22 ले लेते हैं। अब बताइए जरा यार, 22 ले लेते हैं। इधर से अगर अंत से अगर आपको सिक्स्थ पोजीशन का टर्म बोल दिए तो क्या बताइएगा? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा। भाई 22 नहीं लेना है, वो पहले ही सही था। चलिए छठे पोजीशन का टर्म आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो ये होगा। तो अब जाके अंत से सिक्स टर्म आपका A6 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। वही चीज देखिए गेम कैसे पलट जा रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से सिक्स्थ पोजीशन पे A6 बता रहे हैं, सिक्स्थ टर्म बता रहे हैं, तब तो आपका 12 आ रहा है। लेकिन अगर आप फ्रॉम द इंड से, अंत से अगर आप सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ टर्म बता रहे हैं, तो क्या आ रहा है, सिक्स टर्म आपका 10 आ जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग से जो सिक्स्थ पोजीशन पे नंबर है वो नंबर अंत से नहीं है, कुछ और आ जा रहा है। एकदम आएगा भाई। भाई अंत से क्या नंबर आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है कि स्टार्टिंग से क्या आएगा।
तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा, बात क्या क्वेश्चन कर रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम कोई भी दुनिया का टर्म इधर से स्टार्टिंग से निकालते थे, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द इंड बताइए कोई टर्म। मान लीजिए 10th टर्म फ्रॉम द इंड बोल रहा है। चलिए इसका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए लिए थे। अब हमको बताइए कि भाई इस एपी का क्या करे कि अंत से हम 10th टर्म निकाल दें। तो एक काम करे क्या, एक काम नहीं किया जा सकता है। अगर हम फॉर्मूला लगा के बनाएंगे तो वो काम कर देंगे तो नहीं होगा। इस पूरे के पूरे एपी को पलट दे क्या भाई। अगर हम इसके अंत वाले को उल्टा के लिख देंगे इस एपी को, तो वो एपी तो ऐसा ही बन जाएगा ना कि यार हमको पहले वाला 6 टर्म बताइए। एक बात बताइए, अगर आपका जैसे कि 2 4, चलिए रुकिए 1 मिनट। हाँ चलिए, जैसे कि यहां पे हम आपको क्या बोले थे, A6 आपका क्या आ रहा था, 6 टर्म आपका आ रहा था इधर से 12, और फ्रॉम द इंड अंत से इधर से लास्ट से 6th टर्म क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा के रख दे, अगर मान लीजिए ये अब स्टार्टिंग हो गया 20 18 16 14 ऐसा करके इस नंबर को उल्टा के रख दे, नंबर को पूरा पलट दे, तब गेम चेंज हो गया कि नहीं, तब ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं भाई। डायरेक्ट अब क्वेश्चन हो गया कि भाई हमको 10th टर्म बताओ, 10वें नंबर 10वें पोजीशन का नंबर बताओ फ्रॉम द स्टार्टिंग। कैसे गेम पलट दिए, अगर इधर इधर से करिएगा तब तो स्टार्टिंग हो जाएगा ये इस तरफ से। तो वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा के पूरा को पलट दे रहे हैं। चलिए इस एपी को पलट दीजिए। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले देख लीजिए आप, कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का डी जो है, उसी डी के क्रम में क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करते हुए पलटेंगे। क्योंकि भाई हर एक टर्म का नेक्स्ट टर्म कैसे आता है, कोई भी टर्म मान लो आपका ए दिया हुआ है तो यहाँ पे ए प्लस में डी करते हो तब आता है, फिर इसमें एक डी ऐड करते हो तब जाके नेक्स्ट टर्म आता है। लेकिन इस टर्म से अभी तक आप क्या कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म खोज रहे थे हमेशा। लेकिन अगर आप इस टर्म से प्रीवियस टर्म पे आइएगा तो क्या करिएगा, एक डी कम करिएगा, फिर सेकेंड टर्म दिए पता है आपको, और सेकेंड टर्म से अगर आप पहले वाले टर्म पे आएंगे तो क्या करिएगा, तब एक डी और कम कर दीजिए, कम कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आप 9 - 4 करिएगा 5 आ जाएगा, 14 - 9 करिएगा 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो आपका भैया यहाँ पे 5 है। अब इस गेम को पलट देंगे, इस सीरीज को पूरा एपी को पलट के लिख दीजिए। सबसे पहले 254, 254 से पहले देखिए, इसमें अगर करिएगा तो गड़बड़ कर बैठिएगा, ऐसे मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 254 फर्स्ट टर्म है और अब इसमें आप जो है कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए एक नया एपी बना लीजिए, तब गड़बड़ हो जाएगा। ये तो भाई क्वेश्चन ने तो इसको लास्ट टर्म बताया है। अगर आप इसको पलट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दरअसल पलट रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, इससे पहले वाला 2-3 टर्म निकाल लो तब पलटो, या तो तब गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट पलट रहे हैं, वो भी एक आप लोगों के लिए मिस्टेक है। आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले इससे पहले वाला, फिर 1-2 टर्म इससे पहले वाला निकाल लीजिएगा और फिर इसको पलट दीजिएगा। अभी हम ये बता रहे हैं, चलिए सबसे पहले ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 4 9 14, यहां पे आपका क्या है भाई 254, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा
इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, इससे जस्ट पहले क्या नंबर होगा इस एपी के अंदर। भाई नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉमन डिफरेंस 5 है, इससे पिछले वाला टर्म चाहिए। भाई ऐसे भी सोचो ना, पिछला वाला टर्म कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके जो होगा तभी तो फिर से उस टर्म में जो ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ये भी तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। 254 है, -5 करेंगे 249 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जस्ट इससे पहले वाला एक और टर्म लीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस को अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करिएगा 244 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए भाई बीच का नहीं निकालना है जयदे, डॉट डॉट कर दीजिए। अब जाके ये सीरीज आपका इस तरीके का है। अब आप क्या करिए, इस सीरीज को पलट दीजिए। सबसे पहले 254, 249, 244 डॉट 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 अप टू 14, 9 और 4। क्वेश्चन ने आपको बोला कि भाई इस सीरीज का हमको, इस एपी का हमको 10th टर्म फ्रॉम द एंड बताइए। आपने क्वेश्चन को ही पलट दिया और आप अपने मन से आप बता सकते हैं सीधा सीधा कि भाई स्टार्टिंग से आप 10 टर्म बता दीजिए। इस एपी का स्टार्टिंग से जो 10 टर्म बताइएगा वही इस एपी का अंत से आएगा, क्योंकि आप पलट दिए हैं। लेकिन कॉमन डिफरेंस ये यूज मत करिएगा। आपका देखिए जब ऐसे था तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म तो 4 था ना, लेकिन फर्स्ट टर्म यहां पे आपका क्या आ गया, 254 आ गया। भाई सभी चीज चेंज हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस आप नया निकालिए, 249 माइनस 245, 245 करिए। मतलब कॉमन डिफरेंस जैसा निकलेगा, जो नियम है उसी नियम के अनुसार अब इस एपी के अंदर में निकालिए। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके निकालिएगा, कितना आ जाएगा 249 माइनस 254। कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 5 आ जाएगा। यहां पे कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 5 आ जाएगा। इतना ध्यान में आप लोग रखिए कि क्या चल रहा है। अगर आपको ए पता है, डी पता है तो 10 टर्म नहीं बता सकते हैं क्या। A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा आपका A प्लस में 9D। A क्या है, 254 है, 254 प्लस में 9 इंटू -5 कर दीजिएगा, 254 माइनस 45। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 902। 209 मतलब अंत से इस एपी का एंड से 10th टर्म आपका क्या हो रहा है, 209 हो रहा है। A10 इज इक्वल टू आपका 209 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। A10 आपका 209 आ गया। क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था इस क्वेश्चन के अंदर में बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे बहुत बढ़िया तरीका से बताए हैं, खूब टाइम दिए हैं। कभी भी अगर कभी भी आप लोगों को किसी भी एपी का फ्रॉम द एंड बोलेगा कि भाई कोई टर्म फाइंड आउट करो, फ्रॉम द एंड मतलब अंत से कोई टर्म, भाई स्टार्टिंग से या कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है फाइंड इट्स 9th टर्म, 4th टर्म, n टर्म, किसी भी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स का बात करेगा तब तो जनरल जो अपना प्रोसेस है वो करेंगे। लेकिन फ्रॉम द एंड का बात कर दिया, एपी को पलट दीजिए। पलटते वक्त कुछ सावधानियां बरतिए, कुछ ध्यान रखिए, गलती मत कर दीजिएगा। गलती करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। गलती यही करना नहीं है कि भाई कॉमन डिफरेंस ध्यान में रखना है। नया वाला सीरीज के अनुसार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और पलटिएगा। सबसे पहले यही दो चार और आप नंबर यहाँ टर्म पता कर लीजिए। रिवर्स में पता कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे आप रिवर्स में आ रहे हैं ना, नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, लेकिन प्रीवियस टर्म पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब प्रीवियस टर्म आएगा। ये भी बात ध्यान में रखिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे।
चलिए पॉज कर लीजिए, नोट नहीं कर पाए हैं तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना इज 95। मतलब भाई ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है और बोल रहा है कि 95 जो है कौन सा टर्म है। ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस के किस पोजीशन पे 95% है, उस पोजीशन को बताइए भाई। ये कैसे बताए यार, नहीं पता है। जो चीज अपन को नहीं पता होता है पहले से ये चीज जानते हैं अपन लोग कि जो पता नहीं होता है उसको n मान लेते हैं। अगर ये किस टर्म पे 95 आएगा नहीं पता है, which टर्म का बात कर रहा है, तो उसको आप nth टर्म मान लीजिए 95। चलिए यहां पे मान के इसको बनाया जाए। सबसे पहले सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, -1 3 7 11 डॉट डॉट ऑफ 2 तक दिया है और बोल रहा है कि कौन से टर्म पे 95 आएगा। हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 95। nth टर्म 95 है, मतलब an इज इक्वल टू 95 है। an इज इक्वल टू 95 आपको दिया हुआ है मान लीजिए, और n आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं। क्या n निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 और कॉमन डिफरेंस यहां से क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका a इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो जाएगा। देख लीजिए आप करके। तो an इज इक्वल टू क्या करिएगा, an इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 95 है तो 95 को यहां रख दे, रख दीजिए सर। चलिए भाई 95 को रख देते हैं। ए फर्स्ट टर्म आपका -1 है, यहां पे -1 प्लस में n -1 इंटू डी क्या है, d4 है। d का वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए 95 इज इक्वल टू माइनस में 1, 4 को अंदर भेज दीजिए, 4n-4 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 95 इज इक्वल टू -1 -4 -5 प्लस में 4n करिएगा। अब आप यहां आ जाइए, 4n इज इक्वल टू माइनस में 5 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा कि नहीं, 95 प्लस 500 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 100 अपॉन में 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। भाई n इज इक्वल टू 25 आया है सर, आप क्या से क्या निकाल दिए। ये पूछ रहा था कि किस टर्म पे इस सीक्वेंस के अंदर में किस टर्म पे 95 आएगा, आप तो n ही निकाल दिए हैं। घबराना नहीं है, आप an इज इक्वल टू 95 माने ना, आपको नहीं पता था तो आप क्या मान लीजिए, मान लिए कि भाई nth टर्म पे 95 है, मतलब an इज इक्वल टू 95 है। आप यहां से an इज इक्वल टू क्या लेट किए हैं, an इज इक्वल टू आप लेट किए हैं 95, an इज इक्वल टू आप 95 लेट किए हैं और n इज इक्वल टू 25 है। n के जगह पे यहाँ पे अब एक बार फिर से 25 रख दीजिए, 25 रखिएगा, a25 इज इक्वल टू 95 आया कि नहीं आया। मतलब यहां से क्या निकल गया कि 25th पोजीशन पे 95% होगा इस सीक्वेंस के अंदर में, 25वें स्थान पे 95 उपस्थित होगा इस सीक्वेंस के अंदर में। समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस इतना। मतलब कितना टर्म्स है भाई, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लीजिए अगर हम यहां पे कोई एपी दिए आपको A1 A2 A3
A4, A4, A5, A6, तो यहां पे हम बोलेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीक्वेंस में, कितना टर्म्स है इस सीक्वेंस में, तो आप नहीं बता पाइएगा क्या भाई 6 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, भाई 6 टर्म है, तो सारे टर्म को गिन के जितना टर्म होगा ओवरऑल उतना टर्म बता देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या खेल किया है, यहाँ पे आपको क्या किया है, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट अप टू 111 टर्म दे दिया है। या तो आप एक काम करिए कि इसका कॉमन डिफरेंस को डी फाइंड आउट करिए और 12 में ऐड करिए, फिर वो मिलेगा, फिर वो मिलेगा, यहां तक 111 तक इस सीरीज को ले जाइए और फिर शुरू से 1, 2, 3, 4 हर एक टर्म को गिन लीजिए, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा आप वो चीज बता दीजिए। ऐसे करने बैठिएगा टाइम बहुत लगेगा, ऐसा नहीं करना है। इसको करने का जो रियल तरीका है वो तरीका पे चलते हैं, चलिए डायरेक्ट, बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, भाई हमको ये बताइए किसी भी, अगर इस एपी के अंदर में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर हमको ये पता चल जाए कि भाई जो सबसे लास्ट वाला टर्म है, भाई 111 भी तो एक टर्म है, और कैसा टर्म है, सबसे लास्ट वाला टर्म है, यहां पे आके इस एपी को खत्म कर दिया है। इससे आगे है क्या, नहीं है। सबसे लास्ट वाला टर्म जो है कितना नंबर के पोजीशन पे प्रेजेंट है वो पता चल जाए, सबसे लास्ट वाला जितना नंबर के पोजीशन पे प्रेजेंट होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म उतना ही होगा, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। भाई आप तो ऐसे समझिए यार कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको बोल दिए ये अगर बहुत सारा रहता तो आप कैसे पता कर पाते, यहां तो गिन के बता दिए, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि भाई ये गिनने नहीं देंगे, गिनना नहीं है, और तब हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर में या इस सीक्वेंस के अंदर में कितना है। आप कैसे बताइएगा, आप तो एक काम कर सकते हैं, देखिए 12 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर ये पता चल जाए 12 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है ये पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। भाई आप जब निकालिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, A6 इजकल टू 12 है, मतलब छठे नंबर पे प्रेजेंट है 12, हाँ छठे नंबर पे प्रेजेंट है 12, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस एपी के अंदर में 6 है। भाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स इस एपी के अंदर में 6 ही तो टर्म है। सबसे लास्ट वाला कौन से स्थान पे प्रेजेंट है, जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है मतलब वो पोजीशन सबसे लास्ट है, और वही तो सबसे फाइनल पोजीशन है, और उतना नंबर ऑफ टर्म्स है प्रेजेंट। तो हमको इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 111 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो टर्म वो टर्म पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म पे 111 प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एपी वही चीज हो जाएगा। कैसे पता करिएगा, आइए देखते हैं। आपको नहीं पता है तो आप एन लेट कर लीजिए, आप क्या करिए, लेट nth टर्म इज 111, ठीक है। अब भाई इसका आप nth टर्म का मतलब क्या, an इज इक्वल टू ये है, ये चीज बात कर रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका a है, a क्या है, a आपका 3 है। भाई कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, सॉरी 3 है। फर्स्ट टर्म भी 3 है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है भैया। चलिए ए एन इजकल टू आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इजकल टू क्या हो जाता है, ए प्लस में
n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन आपका 111 है, यहां पे रख दे, क्या रख दीजिए भैया 111। ए इजक्वल टू 3 है, ए की जगह पे आप 3 रख दीजिए, प्लस कर दीजिए n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आप 3 रख दीजिए। 111 इजक्वल टू 3 प्लस में 3n माइनस में 3 करिएगा, प्लस में 3 सॉरी प्लस में 3 माइनस में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपका 3n इजक्वल टू 111 है, n इजक्वल टू 111 अपॉन में 3 37 हो जाएगा। ये कट के देखिएगा, काट के आपका n इजक्वल टू कितना आ गया, n आपका भैया 37 आ गया है। n आपका 37 आ गया और आप ए एन इजक्वल टू 111 लेट किए हुए हैं, ए एन इजक्वल टू 111 लेट किए हैं, n के जगह पे 37 रख दीजिए। ए 37 इजक्वल टू 111 होगा कि नहीं होगा। मतलब 111 के लिए क्या इंफॉर्मेशन पता चल रहा है यहां से कि भाई 37th पोजीशन पे 111 लिखा हुआ है। 111 का पोजीशन नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि कौन से टर्म पे प्रेजेंट है, वो टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हमको ये पता चला कि 37th टर्म पे क्या प्रेजेंट है, 111 प्रेजेंट है। मतलब सबसे लास्ट 37 पे 111 प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 37 है। चलिए भैया यहां से क्या बोल देंगे, सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 37। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 37 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई पॉज कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सीबीएसई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन चलेगा वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन चलेगा। या तो वो आया हुआ होगा या वो आ चुका होगा। समझ रहे हैं बात को। या तो वो इस बार 2025 में आएगा या प्रीवियस ईयर में पिछले कई सालों में आया हुआ क्वेश्चन को ही लिया जाएगा ज्यादातर। इसीलिए अब पूरा फोकस हो जाइए, लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन का, बने रहिए। बोल रहा है इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31। भाई क्या बोल रहा है यार, 8th टर्म का क्या मतलब है, A8 बोल रहा है और कितना है 31 है। चलिए भैया ये इंफॉर्मेशन निकला। अब क्या बोल रहा है 15th टर्म इज 16। अरे भैया 15 टर्म का क्या मतलब है, A15 जो है वो 16 है। बहुत बढ़िया बात है भाई, 16 है नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। 15th टर्म इज 16 मोर देन, मतलब 15th टर्म जो है वो 16 ज्यादा है 11th टर्म के। देखिए क्या खेल चल रहा है, 16 प्लस में ये 11 होगा, ये बात कर रहा है भैया। ये क्या बात कर रहा है, 15th टर्म 16 मोर देन 11, मतलब 15 टर्म जो है ना वो 11 टर्म, और 11 टर्म तो है ही और उसमें 16 और ज्यादा ऐड कर दीजिए, उतना है 15th टर्म। अब चलिए भैया ठीक है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने इतना दे रखा है। अब बोल रहा है फाइंड द एपी, मतलब ये सब खेल चल रहा है, आप हमको एपी बता दीजिए। नहीं बता पाइएगा क्या, क्या होता है एपी। एपी के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है मतलब आप एपी बता सकते हैं, बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए फटाक से इसको करते हैं। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है,
हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। अब भाई दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इक्वेशन टाइप का कुछ दिया हुआ है, दोनों को डील करिए तो सही, सारा चीज निकल जाएगा। A8 को अगर आप डील करिएगा तो A8 को क्या लिखिएगा, A8 इजकल टू A प्लस में 7D हो जाएगा। A8 कितना है, 31 है। ए और डी तो भाई निकालना ही है, पता ही नहीं है तो जैसा है आप वैसे तो रखिए सर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए इससे काम करेंगे। A15 को हम क्या लिख सकते हैं, A15 को A प्लस 14D लिखिएगा, इजकल टू है, इजकल टू लिख देंगे 16 है, 16 कर दीजिए, प्लस में A11 को क्या करिएगा, A प्लस में 10D लिख दीजिएगा। भाई ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए से ए को आप निपटा दीजिए। प्लस में 10D इधर है, इधर आएगा, माइनस में 10D आ जाएगा, 14D माइनस 10D 4D बच जाएगा। 4D इजकल टू 16 बचेगा, D इजकल टू 4 होगा कि नहीं होगा। चलिए भैया D तो आपका कॉमन डिफरेंस तो निकल गया यार 4। अब हमको क्या करना है, अभी तक तो एक ही चीज निकला है, निकालना तो फर्स्ट टर्म भी है। इस डी को उठा के आप या तो फर्स्ट इक्वेशन या इस सेकेंड इक्वेशन कहीं भी पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू आपका ए भी निकल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस डी को उठा के इसके अंदर पुट करते हैं। चलिए यहां पे आ जाइए। जब आप d इजकल टू 4 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे 31 इजकल टू a प्लस में 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। a इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई 28 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, 31 माइनस 28 3 हो जाएगा। चलिए भाई आपका तो ए भी निकल गया और डी कितना आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बताइए तो एपी नहीं लिख पाइएगा क्या, एपी क्या होता है यारों, एपी तो फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, ए प्लस में डी कर देते हैं, ए प्लस में 2D कर, हर एक टर्म में एक एक डी ऐड करते जाएंगे, ए प्लस में 3D कर देते हैं, डॉट 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 अप टू कर देते हैं। चलिए ए क्या है आपका, 3 है, ए प्लस 3, ए प्लस डी करिएगा, ए प्लस डी 7 हो जाएगा, ए प्लस 2D करिएगा तो यहाँ पे 2D 8 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ए प्लस में 3 और 12 15 हो जाएगा, डॉट 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 अप टू तक चलने दीजिए। ये आपका एपी निकाल दिए कि नहीं, ये आपका एक एपी बोल रहा था लिखने के लिए, फाइंड करने के लिए, और यही आंसर हो जाएगा, यही एपी इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एपी फाइंड आउट करने बोल रहा था। क्या ज्यादा भारी है क्या क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। जैसा जैसा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था क्वेश्चन, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए काम करते जाएंगे। ए और डी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, कोई भी दुनिया का एपी को लिखने के लिए ए और डी आ जाएगा, एपी लिख देंगे। चलिए भाई नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी आपको ये दे रखा है और बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का विल बी 130 मोर देन इट्स 31 टर्म। भाई ये क्या बोल रहा है यार, मतलब बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 130 ज्यादा 31 टर्म के होगा, 130 मोर देन इट्स 31 टर्म, मतलब 130 31 टर्म के 130 ज्यादा होगा कौन सा टर्म इस एपी के। कैसे फाइंड आउट करिएगा यार, क्या बोल रहा है,
सबसे पहले तो जो टर्म पूछ रहा है ना, बोल क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले इन्होंने टर्म हमसे पूछ रहा है। तो जो टर्म पूछ रहा है उस टर्म को हम nth टर्म लेट कर लें क्या? चलिए भाई करते हैं, करिए तो सही, करते जाइए, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। लेट कर लीजिए, लेट nth टर्म, nth टर्म आप लेट कर लिए तो क्या बात कर लिए, ए एन का बात कर रहे हैं। मतलब nth टर्म लेट किए तो वही टर्म क्या बोल रहा है कि एक 130 ए एन इज इक्वल टू 130 मोर देन इट्स 31th टर्म, 130 प्लस में 31th टर्म का बात कर रहा है। मतलब क्या बात कर रहा है, ए एन इज इक्वल टू 130 प्लस में A31। भाई 31 टर्म का क्या मतलब है, A31। चलिए भैया, अब आपको ये n फाइंड आउट हो जाएगा तो यहां पे आप n रख दीजिएगा तो बता सकते हैं कि भाई इसका ये जो भी टर्म आएगा वो टर्म जो है 130 प्लस 31 टर्म के बराबर आ रहा है। कैसे फाइंड आउट करिएगा भाई, आपको इसमें फाइंड आउट करने के लिए चाहिए क्या क्या, नहीं पता चल रहा है तो पहले इसी को तोड़िए। चलिए ए एन को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन को आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं। 130 प्लस में A31 को क्या लिख सकते हैं, A31 को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 30D लिखिएगा। यहां से अब आपका n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 प्लस में 30 इंटू 10 कर दीजिएगा। यहां से आपका n माइनस में 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 300 430 होगा कि नहीं होगा। अब आप यहां आ जाइए, 10 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 430 है, तो n माइनस टू 430 अपॉन में 10 करिएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 43 आ जाएगा। n इज इक्वल टू प्लस में 1 उधर जाएगा 44 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब n का वैल्यू आपका 44 आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा कि भाई वो 44th वो टर्म है जिसके इक्वल 130 मोर देन A31 आ रहा है। मतलब A44 इज इक्वल टू क्या होगा, 130 प्लस में A31 हो जाएगा। चलिए चेक किया जाए, अब जाके अगर नहीं मिलेगा तब समझिएगा गड़बड़ हो चुका है। चेक करते हैं एक बार, A44 एक बार निकाल लेंगे भाई। A44 क्या हो जाएगा, A प्लस 42D हो जाएगा। A क्या है, 5 है, प्लस में 42 इंटू 10 425 ये आ गया आपका। A44 क्या आ गया, 425। अब एक बार आप क्या करिए, A31 फाइंड आउट कर लीजिए। A31 हो जाएगा A प्लस में 30D हो जाएगा। A क्या है आपका 5 है, प्लस में 30 इंटू 10 करिएगा, 5 प्लस में 305 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे A44 को आप A प्लस में 43D लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे 43 इंटू 10 करिएगा तो 435 आ जाएगा। अब हमको ये बात बताइए, 305 में आप प्लस करिए 130, इसमें आप प्लस कर दीजिए 130 तो देखिए तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 435 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके ये 435 और 435 इक्वल हो रहा है। मतलब जो आप रिजल्ट निकाले हैं वो 100% सही है। A44 आपका 130 प्लस A31 हो रहा है। मतलब वो टर्म जो पूछ रहा था हम क्या बोल देंगे,
44th टर्म एन टर्म जो माने थे, मतलब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि वो टर्म जो है आपका 44 टर्म है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है भाई। बोल रहा है कि द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72। क्या मतलब है यार इसका? मतलब सम बोल रहा है, सम जो है पांचवा टर्म और सातवां नामा टर्म का सम जो है 72 है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर थोड़ा सा बोलने से कम समझ में आए तो ऐसे आप लोग समझिए कि 5th टर्म प्लस में 9th टर्म क्या हो रहा है, 72 है। चलिए यहां तक तो आ गए भैया। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म इज 97। बहुत बढ़िया बात है यार, 7th टर्म और 12th टर्म कितना है, 97 है। चलिए ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन ने दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बोल क्या रहा है बताने, बोल रहा है फाइंड द एपी, मतलब एपी बताइए। और एपी बताने के लिए अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ए और डी चाहिए, एपी बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आप क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि 5th टर्म मतलब क्या, A5 प्लस में 9th टर्म मतलब क्या, A9 इजकल टू 72 है। मतलब यहां पे आप क्या करिएगा, A5 को क्या लिखिएगा, A प्लस 4D लिखिएगा, प्लस में A9 को क्या लिखिएगा, A प्लस में 8D लिखिएगा, इजकल टू 72 हो जाएगा। A प्लस A 2A हो जाएगा, 2A प्लस में 4D प्लस 8D 12D हो जाएगा, इजकल टू 72 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए भैया। चलिए इसका काम यहाँ पे खात्मा किया जाए। 7th टर्म और 12th टर्म का क्या मतलब है यार, A7 प्लस में A12 का बात कर रहा है, इजकल टू 97 बोल रहा है। चलिए 97 रख दीजिए। A7 को आप क्या बोल सकते हैं, A प्लस में 6D प्लस A12 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस में 11D इजकल टू 97। A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 6D प्लस 11D 17D हो जाएगा, इजकल टू 97। ये इसको आप 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप तो इक्वेशन खूब फाइंड आउट किए हैं भाई, या तो एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, जो आसान लगे। दो इक्वेशन है, दो अनाउंस है, दोनों के दोनों फाइंड आउट करना बहुत इजी है। ये देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर में इक्वेशन है, लीनियर है, कोई वेरिएबल पे स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं, वेरिएबल पे पावर 1 है, मतलब इक्वेशन लीनियर है। और वेरिएबल 2 है, ए और डी वेरिएबल 2 है। इलिमिनेशन मेथड से करिए सीधा सीधा, फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ रखिए और एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 12D है। 2A प्लस में 12D इजकल टू 72 कर दीजिए, 72 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट है। ये जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। 2A कट जाएगा, क्योंकि 2A माइनस 2A करिएगा 0 हो जाएगा। 17D माइनस 12D करिएगा 5D बच जाएगा। यहां पे आपका 5D बच जाएगा, इजकल टू 97 माइनस 72 करिएगा तो ये आपका 5 और फिर 2 बच जाएगा 25। यहां से 5D इजकल टू 25 है, मतलब D इजकल टू 5 हो जाएगा। चलिए डी तो निकल गया भैया, अब आपको ए भी चाहिए। कॉमन डिफरेंस डी निकला है, डी क्या निकला है, कॉमन डिफरेंस निकला है। फर्स्ट टर्म भी तो चाहिए, ए भी तो चाहिए। ए के लिए आप इस डी को या तो इक्वेशन नंबर पहले में रख दीजिए या इक्वेशन नंबर दूसरे, किसी एक इक्वेशन में आप डी का वैल्यू रखिए और ए प्राप्त कर लीजिए। हम तो भैया इक्वेशन फर्स्ट में इस डी को रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखिएगा तो क्या क्या होगा देख लीजिए। 2A प्लस में 12 इंटू 5, डी के जगह 5 रखिएगा 6 हो जाएगा।
चलिए इजकल टू 72, यहां से ये क्या निकल जाएगा 2a इजकल टू 12, 2a इजकल टू 12 और ये a आपका 6 आ जाएगा यहां से। भाई 60 इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 72 माइनस 60 करोगे 12 हो जाएगा, 2a इजकल टू 12 है तो a इजकल टू 6 होगा कि नहीं होगा। आपका d आ गया, a आ गया। अब आप AP नहीं बता सकते हैं क्या, a आपका 6 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस d आपका 5 आ चुका है। अब तो आप AP बता ही दोगे। AP क्या होता है, a प्लस डी, इसी पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस में 3d डॉट 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 अप टू, मतलब 6 प्लस में 5 करिएगा 11 होगा, 11 प्लस में 5 करिएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस में 5 करिएगा 21 हो जाएगा। भाई डॉट 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 कर देंगे, ज्यादा करना नहीं है, 2-4 टर्म निकाल के दिखा देंगे और बोल देंगे भैया यही आपका AP है। ये लो आंसर, ये क्या है, यही AP बताने के लिए बोल रहा था। क्या था इस क्वेश्चन में यार, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है बारीकी से उसको लिखिए, पूछ क्या रहा है वो बात पे काम करिए कि क्या पूछ रहा है। AP पूछ रहा है अपने को चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो सब चीज चाहिए तो भाई लिखिए और उसके ऊपर काम करिए। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा घबराना नहीं है कि भाई 2 टर्म को जोड़ दिया है, कुछ बोल रहा है, अरे जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ, और जो जो करना है वो सारा चीज तो पता ही है यार। 5th टर्म का मतलब क्या करना है, 5th टर्म का मतलब a प्लस 4d करेंगे, 9th टर्म का मतलब क्या करें करना है, a प्लस 8d करेंगे। आखिर जो टर्म का एडिशन कर रहा है तो वो टर्म को खोल खोल के तो रखो। टर्म का मतलब क्या, 5th टर्म मतलब a प्लस 4d होता है, ये तो पता है। 9th टर्म का मतलब a प्लस 9d होता है। भाई nth a n इजकल टू क्या रख सकते हैं, a प्लस n, n माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म इजकल टू क्या, ए 11th इजकल टू क्या रख सकते हैं, 11 टर्म इजकल टू क्या बोल सकते हैं, a प्लस 10d। तो जो जैसा बोल सकते हैं वो वैसा तो रखो और करो। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज 184 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इतना एक सीक्वेंस दे रखा है और बोल रहा है कि 184 कौन सा टर्म है। ये क्वेश्चन तो अपन ने कुछ ही देर पहले किया, 3092 या कुछ ऐसा था जो बोल रहा था कि भाई ये कौन सा टर्म है। 95 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग क्या किए थे आप लोग, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना इज 95, वही सेम क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या। जो भी टर्म है उसको nth टर्म लेट कर लेंगे और nth टर्म को डील करके n निकलेगा, फिर से जो n निकलेगा उतना नंबर ऑफ टर्म वही जो भी लेट किए हैं वो हो जाएगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को हमारे ख्याल से होमवर्क में रखना चाहिए, क्या है कि कोई डिफरेंस नहीं है भाई, डिजिट का डिफरेंस है। आप लोग 184 को nth टर्म लेट करिए, a और d यहां से निकालिए, a n इजकल टू जो होता है आपका n टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला, a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। चलिए इसको होमवर्क में रखते हैं SW, इसको प्लीज कृपया जरूर करें और कमेंट्स में इसका आंसर दे। अगर जो भी बच्चे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, या क्लास में हो सकता है तो नाम लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम बोल भी देते हैं। ये बोल रहा है कि इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP, ये क्या बात है भाई, टाइम्स वाइम्स क्या बोल रहा है यार। चलिए बढ़िया से पढ़िए, एक बार और पढ़िए आराम से। बोल रहा है इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट 8th टर्म्स, so that its 31th टर्म इज 0।
अरे यार नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार पढ़ो भाई, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए, लेकिन आराम से पढ़ो, बार बार पढ़ो। क्या बोल रहा है, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। चलिए भैया रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स मतलब क्या, कि भाई कोई चीज है जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है भैया। 5 टाइम्स क्या है, फिफ्थ टर्म है, मतलब A5। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब है, A5। अब आगे पढ़िए भाई, यहां तक क्लियर कर लिए हैं। ऑफ एन एपी, अरे ठीक है यार, एपी पढ़ रहे हैं, एपी का ही क्वेश्चन पूछोगे ना, थोड़ी ना क्वाड्रेटिक का पूछोगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, ये जो कंडीशन है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब 5 × A5, वो है इक्वल टू 8 टाइम्स इट 8 टर्म्स। बहुत बढ़िया बात, इक्वल टू कर दीजिए भैया, इक्वल टू बोल रहा है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे तो करिए। इक्वल टू क्या है, 8 टाइम्स है, 8 × 8 टर्म्स का क्या मतलब है यार, A8 कर देंगे। चलिए भैया, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है भैया जी। चलिए अब क्या पूछ रहा है, सो डैट इट्स 13th टर्म इज 0, मतलब 13th टर्म इज 0 का क्या मतलब है, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमको दिखाइए A13 इजकल टू 0 होना चाहिए। भाई प्रूव करने ही बोल रहा है, एक तरीके से A13 इजकल टू 0 प्रूव करने बोल रहा है। बहुत बढ़िया बात। चलिए भैया, अभी तो यार ये आइडिया ही नहीं लग रहा है, क्या बोल रहा है यार, 13 टर्म को 0 कैसे प्रूव करे, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, हमें भी नहीं लग रहा है, कसम से बोल रहे हैं भैया, कसम से बोल रहे हैं, हमें भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन इसको तो भाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन करेंगे कैसे, जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वही तरीका से सोचिएगा, 0 टू हीरो बन जाइएगा। देखिए करते क्या है, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है यार, A13 इजकल टू 0 का क्या बात है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया है वो तो हम जान रहे हैं, वो तो हम समझ रहे हैं, उसमें तो पता चल रहा है कि भाई क्या क्या डाटा आ रहा है और क्या क्या करना पड़ेगा। उतना तो करो पहले, पहले उतना तो करो, सारा चीज आगे चल के देख लेंगे। अरे अभी से क्या सोचना कि वहां पहुंच के क्या होगा, पहले चलो तो सही वहां तक, फिर आगे का दूरी दिखाई देगा। भाई यहां से पूरा दुनिया थोड़ी देख सकते हो, पहले थोड़ा आगे तो चलो, फिर वहां से आगे का स्टेप दिख जाएगा अपने आप। चलिए सबसे पहले जो बात कर रहा है 5 × A5, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 × A5 इजकल टू क्या, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या, A5 का मतलब क्या, A5 का मतलब है भैया A+4D। समझ में आ रहा है क्या, A5 का मतलब A+4D इजकल टू है, इजकल टू कर देंगे, 8 है, 8 को 8 ही रखेंगे। A8 का मतलब क्या, A प्लस में 7D, A8 का मतलब क्या, 8 टर्म, 8 टर्म का क्या मतलब है कि भाई 8वें पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो, और वो क्या होता है, 8वें पोजीशन पे, 8वें टर्म पे, 8 टर्म पे क्या डाटा होता है, A+7D होता है प्रेजेंट। चलिए भैया यहां पे वो चीज रखिए, A+7D कर दीजिए, इस पे थोड़ा सा काम करिए, इसको थोड़ा सा सोल्व तो करिए। अब आप लोग क्या करिए, 5 को अंदर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 को अंदर भेजिएगा, 5 × A 5A हो जाएगा, प्लस में 5 × 4 20D हो जाएगा कि नहीं, इजकल टू है, इजकल टू लगा दीजिए, 8 × A आपका 8A हो जाएगा, 8 × 7D 56D हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस 5A को इधर ले जाइए,
सभी को इधर ले जाके और 0 कर दीजिए एक तरफ। चलिए भाई 5a इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। 8a माइनस 5a 3a हो जाएगा, प्लस में 36d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? यहां नहीं लेंगे सर, थोड़ा सा ऊपर लाइए इसको। क्या वैल्यू आप निकाले हैं 3a प्लस में 36d इजकल टू 0 है। यार इसको काम, इस पे काम किए सर, इसको सोल्व किए। अब तो ये 3a प्लस में 36d इजकल टू 0 आ रहा है। ए 13 0 करना है। अरे भैया आप इसमें और कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो या लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हो। एक एक टर्म तो बचा हुआ है, 3 को कॉमन लेके 3 को उधर भेज के 0 करिए। 3 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा a प्लस में 12d बच जाएगा कि नहीं, इजकल टू 0। 3 को नीचे भेज दीजिएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे आपका a प्लस में 12d इजकल टू 0 हो जाएगा। सर a प्लस में 12d 0 और 12d 0 आ गया। आप इसमें ये तो प्रूव करिए ना यार कि 13 टर्म को 0 प्रूव करिए। आप a प्लस 12d इजकल टू 0 क्या ला दिए? अरे भैया वही चीज आ गया, जरा देखो तो, दिमाग के आंखों से तो देखो, ये रियल वाला आंखों से मत देखो। a13 इजकल टू 0, a13 को आप क्या लिख सकते हैं? यहां पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है a13 इजकल टू 0। a13 को आप a प्लस 12d इजकल टू 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? a13 वास्तविकता में है क्या? a प्लस में 12d ही तो है, और a प्लस 12d इजकल टू 0 यहीं पे आ गया, तो आपने तो प्रूव कर दिया कि नहीं? a प्लस में 12d आप प्रूव कर चुके हैं। यहां से हम क्या बोलेंगे? हेनस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। हेनस बोलिए या हेंस बोलिए, हेंस प्रूव्ड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन था भाई। विद्यार्थी एक बार यहां घबराता, यहां से छोड़ के भागता, एक बार इस यहां पे कहीं आता और फिर घबरा जाता कि यार अब तो दिमाग ही नहीं चल रहा है क्या, दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। लेकिन बने रहे। यहां तक जब आए ना तो एक रास्ता दिख गया कि भैया a13 का क्या मतलब है? a प्लस में 12d। a13 वास्तव में है क्या चीज? a प्लस 12d इजकल टू 0 बोल रहा है। और a प्लस 12d कैसे आएगा? जब यहाँ पे 3a प्लस 36d आया हुआ था तो हमने यहाँ पे दिख गया कि भाई अगर हम 3 को बाहर कॉमन लेते हैं तो a प्लस में 12d बचता है, और टोटल यहाँ पे 3 को नीचे भेज के 0 कर देंगे तो a प्लस 12d इजकल टू 0 आ रहा है। मतलब तो ये ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन दरअसल ये सोल्व करवाना चाह रहा है। एक चीज आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला होता है, हलूल जलूल टाइप का लैंग्वेज दिया हुआ है, देख रहे हैं। पूरा एक बार में पढ़ पढ़ के पूरा का पूरा क्वेश्चन पे काम नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन काम करिए। और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पहले लिखिए। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे आप लिखिएगा और फिर क्या पूछ रहा है वो चीज लिखिए, और जो पूछ रहा है उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए वो चीज को तलाशने का कोशिश कीजिए। देखिए अभी तक जो भी लेवल है बहुत मस्त लेवल था। नेक्स्ट सेशन में भी क्वेश्चन ही लेंगे, बने रहिए, करते रहिए। इतना क्वेश्चन कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन कर लीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये हमारा चैलेंज है। हमारे क्लास को अटेंड करिए और जाके सीधा एग्जाम हॉल में बैठ जाइए। जो भी चैप्टर यहां से पढ़ के जाइएगा उस चैप्टर से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। बशर्ते कंडीशन क्या है? कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ A to Z बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोई ऐसे ही नहीं हवाबाजी वाला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन भी लेवल का होता है। घबराइएगा भी मत कि भाई ये मास्टर भी बहुत हार्ड क्वेश्चन लेके आ रहा है। भाई हल्का वाला क्वेश्चन के वीडियो तो आप लोग बहुत देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे
बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बेसिक भी लेंगे क्योंकि भाई पहले तो समझ में तो आना चाहिए, बेसिक के साथ साथ लेवल को हाई करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन चाहे आसान आए चाहे भारी आए, सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास को यहीं तक रखेंगे, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।